नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत शांति पर्व। चलिए, धन की बड़ी बात हो गई, निर्धनता की भी बात हो गई, भाग्य की भी बात हो गई। कुछ छोटी छोटी 2-3 कहानियों के साथ जीवन में सुखी कैसे हुआ जा सकता है, इसके लिए जनक और नहुस के बीच में एक बोध्य गीता है। इसकी चर्चा यहां पे 178 यानी 178वें अध्याय में इस चीज की चर्चा महाभारत के शांति पर्व में हुई है। कहते हैं कि आशा बलवती राजन नैराश्यम परमं सुखम। देखिए, आशा बड़ी बलवान होती है, लेकिन आशा जितनी बलवान है, आप समझ लीजिए, उतना ही आपको अधिक दुखी करेगी। अब चूंकि इसकी बात हम पहले कर चुके, इसलिए उसकी चर्चा अधिक नहीं कर रहा हूं। सिर्फ इतना कहूंगा, नैराश्यम परमम सुखम। अगर आपके हृदय में किसी चीज के लिए आशा नहीं है, तो आप सबसे अधिक सुखी हैं। ये श्लोक की दूसरी पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये कथा है कि आशा निराशाम कृत्वा तू सुखम स्वपिति पिंगला। एक वक्त अपनी आशा को निराशा में उसने बदल दिया, फिर वो पिंगला कितने सुख से सोती है। अब इस कथा को पहले सुन लें। एक पिंगला यानी एक वेश्या थी। अब वेश्या को तो धन के प्रति प्रेम होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते हैं धनिक व्यक्ति से प्रेम करती, ये आप कह सकते हैं। सिर्फ धन से तो प्रेम नहीं कोई व्यक्ति कर सकता है। तो कोई उसका प्रियतम जो बड़ा ही धनिक था, नित्य प्रति आया करता था, उसके लिए तैयार होकर के बैठती थी। अब एक दिन की बात है कि प्रातः काल से वो राह देख रही थी कि अब आए अब आए अब आए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। अरे उस दिन नहीं आया तो नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। अब ये करते करते तो एक हफ्ता निकल गया, और फिर उसको एक एहसास हुआ कि मैं दुखी किसके लिए हो रही हूं, ये दुख किसके लिए है। अरे मैं राह किसकी देख रही हूं, वो तो मेरा सच्चा प्रियतम नहीं है। अरे सच्चा प्रियतम तो मेरे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। और फिर जब उसने अपनी अंतरात्मा को पहचान लिया, तो ना तो उसके ना आने का कोई गम है, आने की खुशी का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है, और फिर तो मन की कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो जीवन में जिस दिन हमें इस प्रकार की ठोकर लग जाती है कि हम जिसकी राह देख करके अपना सब कुछ निछावर करके बैठे होते हैं, और वही व्यक्ति जब हमारा परित्याग कर देता है, जब वही व्यक्ति हमें नहीं मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे छोड़ो यार, ये संसार तो बेकार है, इसमें सब चीजें बेकार हैं। और फिर जब वो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, अपने हृदय के अंदर टटोलना शुरू करता है, तो उसको पता चलता है कि अरे सुख का भंडार जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, वो बाहर नहीं, सुख का वास्तविक भंडार तो मेरे अंदर है। और जिस दिन ये जागृति हो जाती है ना, उस दिन संसार की सारी आशाएं निराशा बन जाया करती हैं, और सच्ची आशा हृदय के साथ जुड़ जाती है। तो जिस प्रकार से वो पिंगला संसार की आशाओं का परित्याग करके निराशा के सागर में डूबने के बाद अत्यंत सुख से सो गई, फिर उसको किसी चीज की चिंता नहीं हुई, उसी प्रकार से जीवन में सांसारिक आशाओं के ऊपर निराशा का पानी आप फिरा दीजिए, फिर आप देख लीजिए, आपको कोई आशा दुखी नहीं कर सकती है। एक दूसरी ऐसी छोटी छोटी सी कथाओं से ये पूरा आख्यान है। सामिसम कुरुकुरम दृष्ट्वा बध्यमानम निरामिषै आमिषस्य परित्यागात कुरुकुरा सुखमेदते। एक क्रौंच पक्षी था, उसने अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, आकाश में उड़ रहा था। अब बहुत सारे पक्षी, क्रौंच तो क्रौंच, गीध वगैरह भी उसके आसपास मंडराने लगे, सब उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, सबको वो मांस का टुकड़ा चाहिए। अचानक उस क्रौंच पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को अपनी चोंच खोली और मुंह में से नीचे गिर जाने दिया। जितने लोग उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, सब पक्षियों ने उसका परित्याग कर दिया,
और सब उस मांस के टुकड़े की तरफ दौड़ पड़े। जो पृथ्वी की तरफ जा रहा था उसकी चोंच में से छूट के सब उसके ऊपर टूट पड़े। तो दूसरा गुरु बनाया है, एक पिंगला को गुरु बनाया है, ये बौद्ध गीता की बात है। और दूसरा गुरु बनाया इस क्रौंच पक्षी को जिसने मांस का परित्याग कर दिया। जीवन में यही हमारे साथ होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा होता है जो मांस की तरह है और जिसके ऊपर सबकी नजर होती है और जिसकी वजह से सब आपके ऊपर टूटे पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें तो आप फिर देखिए कि आपके पास कौन रहता है। फिर ना तो कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा, ना कोई आपके इर्द गिर्द होगा, ना कोई आपके आगे पीछे होगा। तो मांस के टुकड़े का परित्याग करके जैसे वो क्रौंच पक्षी एकदम सुखी हो गया, हर तरीके से निश्चिंत हो गया, उसी प्रकार से ऐसी अगर कोई चीज आपके आसपास है और अगर आप उसका परित्याग कर पाते हैं तो परित्यागात सुख मेधते, तो इस परित्याग से सुख की प्राप्ति हुआ करती है। चलिए एक और कथा सुनते हैं। गृहारंभो ही दुखाय ना सुखाय कदाचन। भैया जो अपना घर बनाते हैं ना वो दुखी होने के लिए बनाते हैं। मैं जब प्रारंभिक अपने अध्यापन काल में था तो एक गिरीश याग्निक करके हमारे मित्र हुआ करते और वो ये कहते थे कि समझदार व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, मूर्ख अपना मकान बना के रहता है। अब देखिए अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं ना तो उन्होंने कहा दरवाजा टूट गया, मकान मालिक दरवाजा टूट गया है। उन्होंने कहा मकान मालिक पुताई होनी है। उन्होंने कहा मकान मालिक लाइट खराब हो गई है। उन्होंने कहा मकान मालिक ये हो गया। अब सब काम कौन करवाएगा? मकान मालिक करवाएगा। आपने थोड़ा सा धन दिया और आप निश्चिंत होकर के उस मकान की छत अगर गिरने की तैयारी में तो आप कहेंगे भैया बदल लो मकान, दूसरे मकान में चले जाएंगे, हमें इसमें नहीं रहना है। लेकिन अगर आप उसी घर के स्वामी हैं, उसी घर के मालिक हैं, तो फिर आप देखिए कलर भी करवाना है, हर टूट फूट का ख्याल रखना है। और अगर कुछ हो जाए तो इतना अंदर से हृदय में पीड़ा होती है। तो सुख घर बना करके रहने में है या किराए पे रहने में? तो वो हमेशा कहते थे कि किराएदार जो होता है वो हमेशा सुखी है, वो बुद्धिमान है। चलिए यहां जो कहा गया है, सर्पः पर कृतम विस्मय प्रविश्य सुखमेधते। सर्प कभी अपने लिए घर नहीं बनाता है, वो दूसरे के बनाए हुए घर में जाकर के बैठ जाएगा, कब्जा कर लेगा और वो परम सुखी होता है। उसको कभी चिंता नहीं होती है, उस घर में पानी भर जाए निकल के किसी और घर में चला जाएगा। लेकिन अगर हम मकान मालिक हैं तो जैसे मैंने कहा कि फिर तो अगर छत पे कुछ हो रहा है तो हमें बड़ी चिंता रहेगी। किराएदार हैं, घर बदल लेंगे, दूसरे घर में चले जाएंगे, उसी घर में रहना थोड़ी किसी ने नाम लिख दिया है। तो भैया अगर घर बनाते हैं तो दुखी होते हैं, अगर घर नहीं है तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है। ये भी एक बात यहां पे कही गई है। आगे कहते हैं सुखम जीवंति मुनियो भैक्ष वृत्तिम समाश्रिता अद्रोहेण भूतानाम सारंगा एव पक्षिणा। देखिए अगर आप पक्षियों को देखें तो ऐसा तो नहीं करते हैं कि आज खा लिया कल के लिए एकत्रित करें। इसी प्रकार से ऋषि मुनि होते हैं वन में, जो संग्रह नहीं करते हैं वो ऋषि मुनि, वो पक्षी बड़े सुखी होते हैं। और हम संग्रह करते हैं तो भैया एक के बाद एक के बाद एक लोगों के घर पे परछत्तियां भरी पड़ी रहती हैं। हर दिवाली पे उसकी सफाई करेंगे और फिर उसको परछत्ती पे रख देंगे, अगली दिवाली तक फिर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसमें से कील भी काम नहीं आएगी। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि उस कील की जरूरत है तो परछत्ती पे ढूंढे नहीं मिलती है, बाजार से दूसरी आ जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, अगली दिवाली पे देखो इसकी जरूरत पड़ी थी, उस टाइम पे नहीं मिली, चलो अब की बार इसको ख्याल से रख दो कि यहां से मिल जाएगी, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तब फिर वो नहीं मिलेगी। तो भैया ऐसे संग्रह का क्या फायदा? जो संग्रह आपको सिर्फ और सिर्फ पीड़ा देता है, जो संग्रह नहीं, हर संग्रह सिर्फ और सिर्फ पीड़ा देता है। तो भैया संग्रह नहीं करना है। ये एक चौथी कथा थी। इशुकारो नरः कश्चित दिवावा सक्त मानसः समीपे नापि गच्छन्तम राजन्नम नावबुध्यत। इसके बाद एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को। वो बड़े चाव के साथ या बड़े ध्यान के साथ ध्यान मग्न होकर के बाण बना रहा है
उस पे धार रखना, उसको तैयार करना। अब वो लगा पड़ा अपने काम में, बगल में से पूरी राजा की सवारी निकल गई, लेकिन अगले को ये पता ही नहीं चला कि राजा की सवारी यहां से चली गई है, क्योंकि वो तो अपने एकाग्र मन से, बिल्कुल मनोभाव से एकाग्र चित्त होकर के अपने काम में लगा हुआ था। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से एकाग्र चित्त हो पाता है ना, वास्तव में वो सबसे ज्यादा इस संसार में सुखी हो सकता है। उसको किसी चीज का टेंशन नहीं है। एक और छोटी सी कथा, यहां ये पूरी 6 कथाएं किस प्रकार से हैं कि पिंगला कुरकुरा सर्पा सारंगान्वेषणम बने इसुकारा कुमारी चा सडेते गुरुवो मम। ये बौद्ध गीता में 6 गुरुओं का वर्णन किया गया है। तो छठी गुरु जो यहां एक कुमारी कन्या को बताया गया। चलिए उसकी भी कथा को सुन लेते हैं। हुआ ऐसा कि एक दिन एक कन्या अपने घर पे अकेली है, तो अतिथि आ गए, अतिथियों को भोजन वगैरह करवाना था। अब उसने हाथ में चूड़ियां वगैरह पहनी हुई थी, ऐसे में आवश्यकता पड़ गई। घर पे धान वगैरह नहीं था, आजकल की तरह तो मशीनें होती नहीं थी कि सब कुछ तैयारी है। तो जो धान था उसको कूट के चावल उसमें से निकालने थे, लेकिन उसके लिए मूसल चलाना। अब मूसल चलाने बैठी तो सारी हाथ की चूड़ियां बार बार आवाज कर रही। तो उसने धीरे धीरे 1 2 3 4 सारी चूड़ियां निकाल दी, एक ही चूड़ी हाथ में रह गई। और जब एक चूड़ी हाथ में रह गई तो उसने आवाज करना बंद कर दिया। तो उस कुमारी के इस क्रियाकलाप से ये उपदेश मिला कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो भैया झगड़ा, क्लेश, कंटक, कलह कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। 2 लोग भी होंगे तो कभी तो बातें होंगी, कभी तो कुछ कहा सुनी होगी। लेकिन अगर अकेले हो तो फिर भैया जीवन में कुछ नहीं है, फिर तो सुख ही सुख है। तो संसार में इन 6 गुरुओं को बना करके और जो 6 शिक्षाएं प्राप्त की गई हैं, फिर से आप उसको जान लीजिए कि अगर आशा का परित्याग कर दिया जाए तो जैसे पिंगला ने आशा का परित्याग करके और परम सुखी हो गई, परम सुखी हुआ जा सकता है। हमारे पास अगर मांस का टुकड़ा है तो लोग हमारे ऊपर गीद की तरह टूटते रहेंगे। अगर हम उसका परित्याग कर देते हैं तो परित्याग में बड़ा सुख है। तीसरी बात कही कि गृहारंभ। अगर आपके पास घर है यानी कुछ ऐसा आपने एक ही स्थान अपने लिए बना लिया है। घर का मतलब सिर्फ घर नहीं होता है। बाबाओं के पास घर नहीं होते तो बड़े बड़े आश्रम होते हैं, वो घर से बड़ा दिक्कत वाली बात है। हो गए महात्मा, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, और फिर बैठे जाकर के एक आश्रम बना के। तो भैया घर में तो 2 कमरे थे, उनका टेंशन था, आश्रम तो पूरे आश्रम का टेंशन होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक ही जगह एक अड्डा नहीं होना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, वो परम सुखी हुआ करता है। इसी प्रकार से संग्रह नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति संग्रह करते हैं वो हमेशा दुखी होते हैं। तो संग्रह नहीं करना चाहिए और एकाग्र चित्त होना चाहिए व्यक्ति को। ये बाण बनाने वाले के पास से सीखा है और उस कुमारी के पास से सीखा कि व्यक्ति अगर अकेला है तो फिर दुनिया का मेला पीछे छूट गया, लेकिन अगर दुनिया के मेले में एक बार आप शामिल हो गए तो फिर अकेले को ढूंढते रह जाओगे, यानी सुख को ढूंढते रह जाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बौद्ध गीता का इतना ही उपदेश कि किस प्रकार से नहुस को जनक ने ये कथा सुनाई है कि ये 6 गुरु उन्होंने अपने जीवन में बनाए, जिनके पास से उन्होंने ये सारे ज्ञान प्राप्त किए हैं। देखिए दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे, उनका भी उल्लेख पाया जाता है। तो हम जिसके पास से जो भी ज्ञान प्राप्त कर पाएं वो हमारा गुरु हुआ करता है। और जो गुरु है वो इसलिए गुरु है क्योंकि उसके पास कुछ श्रेष्ठ है जो हम उसके पास से प्राप्त करें। लेकिन श्रेष्ठ गुरु के पास नहीं है, श्रेष्ठता उस शिष्य के पास है जो गुरु के पास से कुछ प्राप्त कर सकता है। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थायी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब विद्यार्थी के 5 लक्षणों में एक तो कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ना, हमें पशु पक्षी प्राणी कुछ ना कुछ तो शिक्षा दे के जाते हैं, लेकिन मिलती ये शिक्षा उसी को है जो सुपात्र होता है। तो भैया हम सुपात्र बने, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें प्राप्त करें और उसको अपने जीवन में उतार के सुखी हों।
यही तो हमारे जैसे इन चैनल का कर्तव्य है, जो कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद। पुनः मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ